हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आज गार्डन में क्यों बैठी है। एक्चुअली जो आज पोएम मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो पोएम नेचर से रिलेटेड है। ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, रिटन बाय जॉन कीट्स। The poet was born on 31st October 1975 in London. Yes, he was born in London. And he became the most loved and famous poet at the end of 19th century of England. And this poem which we are going to study today is one of his famous nature poem. So let's begin with it. Children, you can see two pictures of insects here. Can you tell me which one is of grasshopper and which one is of cricket? Yes, the above one is of grasshopper and this one is of cricket. Here in the poem, the poet has used these two insects to symbolize different seasons. Students, I have also given you word meaning of some difficult words which I found in the poem, and it will make your poem easy to understand when you will understand all the words given by me. Here in the poem, the summer season is symbolized by grasshopper and the winter season is symbolized by cricket. Now I'll start my poem. The poetry of earth is never dead. Exactly. यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन जो है हमारी पोएम की, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड मीन्स जो साउंड है नेचर का दैट इज नेवर एंडिंग. द साउंड ऑफ नेचर कीप्स ऑन गोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ सीजन्स. चाहे कोई भी सीजन हो, समर या विंटर, हमारे नेचर का जो साउंड है वो चलता ही रहता है. When all the birds are faint with hot sun, जब सारी birds जो हैं वो बेहोश होने लगती हैं धूप में because of temperature which is too high in summer seasons, वो क्या करती हैं? They try to find some shelter. They try to hid themselves in cooling trees. इस समर सीजन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि ये बर्ड्स जब बेहोश होने लगती हैं तो वो एक शेल्टर की ओर भागती हैं. वो भी चाहती हैं कि कहीं पे उनको राहत मिल जाए. उस टाइम पे हमारा जो ग्रास हॉपर है, व्हाट ही डज, ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग द समर सीजन एंड टेक्स द लीड. बिकॉज जहाँ सब लोग फेंट हो रहे हैं, धूप में निकलना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे ये ग्रास हॉपर जो है, he is so happy, he is enjoying the season, he sings the song. The song of the grasshopper is actually the sound produced by the grasshopper while enjoying the summer season. And when he gets tired, जब grasshopper गाते गाते खूब थक जाता है तो वो क्या करता है? He takes shelter and he takes rest beneath the weed. वो क्या करता है? वो रेस्ट लेता है बीनीथ द वीड. वीड आर द अनवांटेड प्लांट्स. वो वहाँ जाके रेस्ट करता है और अपने धुन में मग्न रहता है. ही स्टिल कीप्स ऑन सिंगिंग द सॉन्ग. नाउ वी कम टू द विंटर पार्ट. ऑन cold winter evenings, the birds shelter from the icy frost. विंटर्स के टाइम पे क्या होता है? विंटर्स के टाइम पर आप देखते होंगे कि हमारी जो खिड़कियां हैं उस पर भी बर्फ़ जमने लगती है. व्हेन इट इज़ टू कोल्ड, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे भी एक वॉइस जो है वो रन कर रही होती है, वो वॉइस सुनाई देती है. एंड द वॉइस इज़ ऑफ क्रिकेट एट दैट टाइम, जो कि उस विंटर की साइलेंस को ब्रेक करती है. विंटर्स में साइलेंस हो जाता है ना, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, तो उस टाइम पे उस साइलेंस को ब्रेक किसकी वॉइस करती है? क्रिकेट की वॉइस उस साइलेंस को ब्रेक करती है. द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर. इस लाइन में पोएट कह रहे हैं जो क्रिकेट का सॉन्ग होता है, जो आवाज़ क्रिकेट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में वार्मथ इंक्रीज होता है, यानी एनवायरनमेंट में गर्माहट आती है. और जो पर्सन
ड्राउजीनेस मीन्स स्लीपी मोड में है. जो पर्सन अभी हाफ लॉस्ट है इन स्लीप, उसको जो साउंड सुनाई दे रही है वो एक्चुअली में क्रिकेट की साउंड जो है वो रिजेंबल कर रही है ग्रास हॉपर की साउंड से, और उसको ऐसा लगता है कि कहीं दूर ग्रासी हिल्स में से ग्रास हॉपर जो है वो स्टिल अपने सीजन को एंजॉय कर रहा है और गाना गा रहा है अभी तक. The theme of the poem is that nature is always happy. हमारा जो नेचर है ये हमेशा खुश रहता है और कभी भी सैड नहीं होता है. And it is always singing through the medium like grasshopper and cricket. जैसा कि आपने इस पोएम में देखा, summer season was enjoyed by the grasshopper and cricket was enjoying the winter season. तो अल्टीमेटली कोई भी सीज़न हो तो जो साउंड ऑफ नेचर है वो हमेशा चलती ही रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सीजन. नेचर इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड जस्ट लाइक नेचर हमें भी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए एंड वी शुड नेवर स्टॉप एट एनी पॉइंट इन आवर लाइफ. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी, अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा, देन please don't forget to like my video. Thank you.